अगवाकारों ने जगह जगह जाल फैला रखा है। मासूम बच्चे घर से निकलते हैं तो अगवाकारों के चुंगल में फंस जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो चुका है कि अगवाकार घर में नकब लगाकर ही मासूम बच्चों को गायब कर लेते हैं और जब तक वर्षा को इल्म होता है मासूम बच्चे न जाने किस दलदल में फंस चुके होते हैं। पाकपतन में 14 साला राबिया अगवा हो गई। वर्षा लाइल्म थे। वो 15 रोज तक अपनी मददाब के तहत बच्ची का सुराग लगाते रहे मगर उन्हें कहीं से भी कोई खबर न मिली। 15 रोज के बाद जब उन्होंने पुलिस को सारी दास्तान सुनाई तो पुलिस ने अगवाकारों को ढूंढना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा केस था जिसका सुराग लगाना मुश्किल हो चुका था। वर्षा भी अंधी गली में फंसे हुए थे। लड़की को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कोई नहीं जानता था। फिर एक सुराग मिला। लड़की सिंध के इलाके लाड़काना में बताई गई थी। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਤਾਨ ਹੈ। ਮਲਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਲਤਾਨੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, 4-5 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਸਿੰਧ ਵੇਚ ਆਂਦੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੀਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਧੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਫਾਤਮਾ ਬੀਬੀ, ਉਸ ਮਾਈ की बेटी। एक ਜਿਹੜੀ लड़की है ना वो सर रह गई अजे तक, तो वो अजे तक पेश नहीं हो रहे। तो ना जो असल मुजरम है ना जो वेच के आंदा पिया वो बच्ची अजे तक वापस नहीं सानू कर रहा। खातून अपने बच्चों को लेकर ससुराल में आ गई थी। वो बच्चों को घर में छोड़कर काम काज के लिए जाती थी ताकि बच्चों का पेट पाल सके। 14 साल राबिया घर में अकेली थी। न जाने कब अगवाकार कब से ताक लगाए बैठे थे कि उन्हें मौका मिले और वो मजमूम मकासद में कामयाब हो सके। अगवाकारों ने मौका पाते ही राबिया को अगवा कर लिया। पुलिस ने सुराग मिलने पर अगवाकारों को पकड़ा, मासूम बच्ची को बाजियाब करवाया। वर्षा खुश है मगर वर्षा के मुताबिक पाकपतन से एक नहीं 2 बच्चियां अगवा हुई हैं। दूसरी बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी। चाचे ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ था ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੰਧੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। इस वजह तो फिर असी उत्थों पुलिस गई वो लैके बरामद कीतियां। राबिया की बाजियाबी पर अहले खाना को किसी हद तक करार आया। अभी कई हकाइक बेनकाब होने वाले हैं। लड़की के अगवा में अपने मुलविस हैं या गैर, ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि लड़की को सिंध ले जाकर फरोख्त कर दिया गया था। पुलिस तफ्तीश में तमाम हकाइक खुलेंगे कि राबिया किस अजियत से दो चार रही। तफ्तीश के दौरान ही एक मैसेज रिसीव हुआ जहाँ से लड़की अगवा हुई थी उसके हमसायों को, उस लड़की की तरफ से ही। तो उस मैसेज से तफ्तीश का आगाज़ करके हमारे बड़े अच्छे हमारे सर्कल के बड़े माया नाज SHO हैं आशिक आबद महार साहब, इनके और इनकी जो टीम उसमें नवाज़ शाहिद सब इंस्पेक्टर शामिल, तो ये तफ्तीश का आगाज़ किया गया। उस SMS से फिर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो पता लगा कि ये जो मुलजमान है ये इसमें से कुछ उकाड़ा से हैं। तो वहाँ पे रेड करके उनको गिरफ़्तार किया। तफ्तीश जब की गई तो वहाँ से पता चला कि इन्होंने लड़की यहाँ से अगवा करके तो आगे मुल्तान में एक शख्स है तो उसको भेज दी। कसवर अब्बास नामी शख्स है, कसवर अब्बास मुल्तानी, तो उसको भेज दी इन्होंने। उसके साथ उसके और भी गैंग मेंबर्स हैं। तो ये काम इनका यही है कि ये इस तरह की जवान बच्चियों को अगवा करते हैं और ज़ना हराम की खातिर और इस तरह के मकरूह धंधे के लिए ये आगे उनको भेज देते हैं। इन्होंने इस लड़की को कोई तकरीबन 40-50 हज़ार के एवज़ लाड़काना में किसी पार्टी को भेज दिया। तो तफ्तीश चलती रही। कामयाबी से इन्होंने रेड के ऊपर दूसरा रेड चीज़ों को आपस में मिलाते हुए तफ्तीश का सिलसिला जारी रखा इन्होंने। तो कामयाबी इनको ऐसे मिली कि इन्होंने जाके जब इसको कसवर अब्बास मुल्तानी को गिरफ़्तार किया तो वहाँ से फिर इन्होंने लाड़काना में जाके रेड करके और बड़ी अच्छी हिकमत अमली इख्तियार करते हुए लड़की को वहाँ से बरामद किया और वहाँ से उसको मुल्तान वापस लेके आए। पुलिस के मुताबिक एक ही लड़की अगवा हुई थी। पुलिस को अब तक ये शिकायत मौसूल नहीं हुई कि कोई दूसरी बच्ची भी अगवा हुई है। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लड़की का चचा भी इस अगवा के केस में मुलविस है या नहीं। लड़की सिंध कैसे पहुंची और फिर किस तरह सुराग लगाया, बाजियाब करवाया क्या? FIR के मुताबिक लड़की को घर से अगवा किया गया और एक बदकारी के अड्डे पर बेच दिया गया। सिंध इस तरह पहुंची कि इस बदकारी के अड्डे वाली ने ज़्यादा पैसे लेकर लड़की आगे लाहौर के एक बदकारी के अड्डे पर फ़रोख्त कर दी और फिर फैसलाबाद
और फिर ये लड़की मुल्तान फ़रोख्त हुई और मुल्तान वाली नायिका ने लड़की आगे सिंध के इलाके लाड़काना के एक बदकारी के अड्डे पर बेच दी। क्या चचा भी अगवाकारों में शामिल है? दूसरी बच्ची कौन है? मुल्जिमान ने क्या एतराफ़ किया है, आपको बताएंगे। चचा पर पहले शक किसी ने नहीं किया, लेकिन जब इस केस में मुल्ज़मान की गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं और पुलिस मरकज़ी मुल्ज़मान तक पहुंची तो इसने बताया कि लड़की अगवा ही इसके चचा ने करवाई है। इस चचा ने पहले अपनी बेटी बेच रखी थी, जिसे बाज़याब करवाने के लिए अपनी भतीजी अगवा कराई, मगर इन दोनों कज़नों में से एक को तो पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाज़याब करवाया है और दूसरी की बाज़याबी के लिए गिरफ्तारियाँ और छापे जारी हैं। अगवाकारों के गैंग को बेनकाब करना जरूरी है। पुलिस ने मेहनत से बच्ची को बाजियाब करवाया है। 15 दिन की ताखीर लड़की की जिंदगी के लिए भी खतरा बन सकती थी। ऐसे किसी भी केस में पुलिस को फौरी तला देनी चाहिए ताकि मुल्जिमान को बर वक्त पकड़ा जा सके।